Hello students, welcome to Mathematica. Today we are going to discuss exercise 1.1 of class 10th real numbers. So first question का first part है 135 and 225. You have to find the HCF by using यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम. सो मैंने आपको जब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको जो दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको ये देखना है कि उनमें से बड़ा कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर. सो 225 इज ग्रेटर देन 135. ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया. हमने ये चेक कर लिया कि दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि एक हम सिंपल इनका डिवीज़न कर लेते हैं. अंदर जो संख्या बड़ी है उसको लिखेंगे और बाहर जो छोटी संख्या है उससे लिखेंगे. मतलब 135 डिवाइजर हो गया और 225 हो गया इसका डिविडेंट. चलिए इसको डिवाइड करते हैं. तो 135 1 पे चला जाएगा. यहाँ पे माइनस करते हैं 0 और 9. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. तो मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को जब हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक पार्ट में तो मैंने आपको बताया था आपको नंबर ऑफ स्टेप्स में लिखना होता है. तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या है, जो हमने यहाँ पर डिवीजन किया है उसको हम स्टेप की फॉर्म में लिखेंगे. वो कैसे होगा, 225 सबसे पहले लिख लेंगे आप यहाँ पे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135. आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, 225 और 135 के ऊपर. सो 225 इट इज इक्वल टू किससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से. 135 इंटू 1, कोशेंट कितना आपका 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया आपका 90. अब देखिए स्टूडेंट 90 जो है वो आपका r है. इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 90 इज नॉट इक्वल टू 0. 90 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है. अब देखिए 135 एंड 225 हम ये मान के चलते हैं कि 225 को 135 खत्म कर देगा, मतलब इसको सुपारी दी गई है लेकिन यहाँ पे कुछ बच गया तो ये जिन्न बन गया इसके लिए. इसका मतलब हमें सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा और सेकंड स्टेप पे क्या है, जो बचा है वो अब इससे कहता है तूने उसको खत्म नहीं किया इसलिए अब मैं तेरे को खत्म करूंगा. मतलब अब 90 जो है वो डिवाइजर के रोल में आ गया और 135 आ गया डिविडेंट के रोल में. चलिए अब इसको फिर से करते हैं. 90 बन जा 95, यहाँ बच के 4, 45 बच गया. अब अगेन इसके साथ भी यही होगा. यहाँ पे 90 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. तो स्टेप सेकंड अब यहाँ पे आ जाएगा और स्टेप सेकंड में क्या होगा, वही प्रोसेस हम अप्लाई कर देंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. बट वो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 90 एंड 135 के लिए. पहले किसके लिए क्या था, 135 और 225 के लिए. चलिए 135 इट इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45. लेकिन कहानी अब भी वही रही, 90 भी 135 को खत्म नहीं कर पाया. अगेन अब 45 क्या कहता है, तूने उसको खत्म नहीं किया इसलिए मैं तेरे को खत्म करूंगा. चलिए मतलब अब 45 डिवाइजर की फॉर्म में आ गया और 90 आपका डिविडेंट की फॉर्म में आ गया. 45 टू जा 90, 0 रिमाइंडर 0 यहाँ पे आता है. तो इसका मतलब अब हम विल मूव टू द थर्ड स्टेप. नाउ स्टूडेंट्स विल राइट 45 इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. दैट्स वाई वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. सो स्टेप थर्ड, नाउ 45 एंड 90. सो 90 इट इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0. रिमाइंडर 0 आ गया हियर, r इक्वल टू 0. और जब हम इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था जहां पे r इक्वल टू 0 आ जाएगा वही आपका HCF हो जाएगा. मीन्स 45 इज द HCF किसका, 135 एंड 225 एंड दिस इज योर सॉल्यूशन.
लेट्स डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमें दिया हुआ है 196 एंड 38220। दीज आर द टू नंबर्स गिवन टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल 38220 is greater than 196. So simply we'll divide it 38220 and divisor will be 196. So 1 पे चला जाएगा 196 माइनस कर लीजिए 6 एंड 186 रह गया। अभी क्या करेंगे हम लोग 2 को ले आएंगे यहाँ पे। नाउ इट विल 9 पे चला जाएगा 86 कैरी 8 हो गया 9 1 जा 9 एंड 8 17 माइनस कर लेते हैं। सो 12 माइनस 4 8 5 15 हो गया 15 माइनस 6 9 एंड 0 0 सो 5 जा एंड 9 0। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एक स्टेप ही करना है, क्योंकि जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने 3 स्टेप्स में हुआ था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके नंबर ऑफ स्टेप्स हर क्वेश्चन में सेम रहेंगे। इट डिपेंड्स कि वो कितने पे पूरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो स्टेप फर्स्ट, अप्लाइंग यूक्लिड्स division lemma, and you have to use word lemma, not algorithm. Algorithm are the steps. So use applying Euclid's division lemma to 38220 and 196, and what we get 38220 it is equal to 196 into 195 plus 0, remainder is 0. So as r equal to 0, therefore 196 is the SCF of 38220 and 196, and this is your solution student. Now third part students, we are given with the two numbers 867 and 225, and now you have to find the SCF by using Euclid's division algorithm. So first of all 867 is greater than 255. Now we'll divide it 867 divided by 255. ये रफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करिए, कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 5 जा 15 1 3 5 जा 15 16 7 माइनस कर दीजिए 2 0 एंड 1 102। सो स्टेप फर्स्ट आपका रेडी हो गया। एंड व्हाट इज स्टेप फर्स्ट? अप्लाइंग Euclid's division lemma to 867 and 255. You have to write it. So 867 it is equal to 255. Quotient is 3 plus 102. This is your remainder. Now as 102 is not equal to 0 means r is not equal to 0, और मैंने बताया था जब r is not equal to 0 तो विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। उसके लिए यहाँ पे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा अगेन, क्योंकि 255 867 को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया, तो अब 102 255 को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी 255 2 times, so 204
1 and 5. 51 is the remainder. So here is your second step. Step second. और एग्जाम में to get the full marks you have to write it step by step, right? So again applying, you will write here again applying Euclid's division lemma to 255 and 102, right? So 255 वहीं से हम कॉपी कर लेंगे, क्या आता है 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. अगेन स्टूडेंट, एज 51 is not equal to 0 means r is not equal to 0, we'll move to the next step. So let's divide students. Now 51 वही काम करेगा जो पहले 102 करने वाला था. So 102 here, 2 जा 102 0. अब यहाँ काम खत्म हो गया, मीन्स आपका रिमाइंडर है इट इज इक्वल टू 0, वो 0 बन गया है. सो योर स्टेप थर्ड, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 102 and 51. So 102 it is equal to 51 into 2 plus 0. Remainder 0 आ गया. Here r equal to 0. It means 51 is the SCF. किस किस के लिए? 8, 6, 7 and 255. यही इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स. सो ध्यान रखिए आपको नंबर ऑफ स्टेप्स भी लिखने हैं और उसमें आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का आप यूज़ कर रहे हो दोनों के लिए, ये भी लिखना है, तभी आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड आउट होगा.